नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू हुए 3 नए कानून के बारे में। और हर व्यक्ति को इन कानूनों के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि पुराने जो कानून थे उनकी धाराएं मौखिक रूप से लोगों को ध्यान में थी, लेकिन नए कानून में धाराओं के नंबर भी बदले हैं, धाराओं की प्रवृत्ति भी बदली है। इसलिए जरूरी है इनके विषय में जानना। पुराने जो कानून थे उनमें जटिलताएं थी और लाखों की संख्या में देश के नागरिक चाहते भी थे कि ये इस कानून में बदलाव होना चाहिए। जो पुराना कानून लागू है, अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया और आज़ादी के बाद भी उसे थोपा गया, वो हटना चाहिए। उसमें काफ़ी समस्याएं थी। जब भी पुलिस या अदालत का सामना कोई व्यक्ति करता था तो कई बार कानून की जटिलताएं आड़ी आती थी, और अब वो पूरी तरह से परिवर्तन उसमें किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इसके विषय में चर्चा करता रहूं और सरल ढंग से अपनी जानकारी साझा करता रहूं। पूर्व में मैंने जो पुराने कानून थे उनको भी पढ़ा, समझने की कोशिश की, और अभी जो नए कानून आए हैं इनको भी पढ़ रहा हूं, और मैं इसके विषय में जो भी पढ़ूंगा समझूंगा उसे साझा भी करूंगा। दिव्यांगों की यदि बात की जाए तो पुराने कानून में कई प्रावधान थे, कई धाराएं थी दिव्यांगों से संबंधित, और उसमें कहीं न कहीं दिव्यांगों को राहत मिलती थी। नए कानून में दिव्यांगों के लिए क्या कुछ है वो आगे जब भी मैं पढ़ूंगा समझूंगा तो वो भी मैं जानकारी साझा करूंगा। दिसंबर 2023 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, यानी 12 दिसंबर 2023 को जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसे संसद के पटल पर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में ये बिल पारित हुआ। 22 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से भी ये पास हो गया, और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मोहर भी इस पर लग गई। इसमें देश के जो 22 उच्च न्यायालय हैं उनके सुझाव भी लिए गए। इसके अतिरिक्त विधायक, सांसद, आम जनता से भी सुझाव मांगे गए, और उसके बाद में इसका जो है पूरी रूपरेखा ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब 1 जुलाई से ये पूरे देश में लागू है। इसके लिए गृह विभाग और न्यायालयों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए, अभी भी सिलसिला चल रहा है। ये भी कहा गया है कि जो पुराने मामले हैं वो पुराने कानून के हिसाब से देखे जाएंगे, और नए मामले दर्ज होंगे पुलिस में वो नए कानून के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे, और वो हो भी रहा है। कौन कौन से नए 3 कानून है और पुराने जो 3 कानून थे उनका स्थान अब नए कानून ने लिया है, तो इसके विषय में बताना चाहूंगा। सबसे पहले है नया कानून BNS, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट नेम BNS के नाम से जाना जाएगा, BNS 2023। इसने IPC यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका स्थान लिया है, और जो दंड शब्द था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह न्याय संहिता कर दिया गया है। पुराने कानून में 511 धाराएं थी, उनमें संशोधन किया गया या पूरी तरह से कुछ धाराओं को खत्म किया गया, कुछ को आंशिक रूप से संशोधन करके शामिल किया गया। तो इस तरह के परिवर्तन किए गए। अब नए कानून में 356 धाराएं हैं, और पुराने कानून में जैसा कि मैंने बताया 511 धाराएं थी। दूसरा आता है आपके CRPC, जिसको कहा जाता है
भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रवृत्ति संहिता 18। इसमें बीच में कई बार संशोधन भी हुए हैं, आजादी के बाद भी संशोधन हुए हैं। तो धाराओं की बात करें तो पुराने कानून में यानी सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, उनमें संशोधन किया गया, कुछ धाराओं को खत्म किया गया, कुछ नई धाराएं शामिल की गई। अब इनकी संख्या हो गई है 533। 484 थी पुराने कानून में, अब 533 है। 21 नए जो अपराध हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे मॉब लिंचिंग, स्नेचिंग, इस तरह के अपराध के लिए धाराएं जोड़ी गई हैं, जो कि पहले या तो थी नहीं या फिर दूसरे धाराओं में शामिल थी। उनको अलग करके नई धारा का रूप दिया गया है। तो अब इसमें नए कानून में 533 धाराएं हैं और सीआरपीसी को अब जाना जाएगा BNSS यानी BNSS के नाम से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा नाम है इसका, और शॉर्ट नेम BNSS 2023। यह अब लागू हो चुका है आपराधिक संबंधित मामलों के लिए। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नया कानून है, शॉर्ट नाम BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो पुराना कानून था वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व में पुराने कानून में 11 अध्याय थे और 167 धाराएं थी। अब इसमें नए कानून के हिसाब से 170 धाराएं हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है नए कानून में, और जो पुराना कानून था थोड़ा ही इसमें परिवर्तन किया गया, नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये प्रमुख रूप से 3 कानून तैयार किए गए और पूरे देश में अब ये लागू हो चुके हैं। आगे भी मैं तीनों जो कानून हैं उन पे बात करूंगा, BNS पे भी बात करूंगा, BNSS पे भी बात करूंगा और इसके अतिरिक्त BSA पे भी बात करूंगा। क्या कुछ है उन धाराओं में, और कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही सरल ढंग से जो भी पढ़ूं या समझूं उसको साझा कर सकूं। बाकी जो लागू हुए हैं 3 कानून, उनके विषय में बहुत कुछ सोशल मीडिया पे भी चर्चा हुई है, यूट्यूब, गूगल, सब पर जानकारी है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि दिव्यांग संबंधित क्या कुछ है और एक आम नागरिक के लिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ है पहले की तुलना में। पुराने कानून का भी हवाला दूंगा कि उसमें क्या था और नए कानून में कितना अंतर आया है। हालांकि मुझे भी ये महसूस हुआ, क्योंकि कानून को लेकर मेरी रुचि रही है और मैंने पुराने कानून को भी पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, जो भी तीनों कानून थे। और उसके बाद में जो नए कानून आए हैं इनको अब मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो पुराने कानून में काफी जटिलता मुझे महसूस हुई कि वास्तव में उसको लेकर अस्पष्टता भी थी, साथ में काफी जटिलता भी थी कुछ चीजों को लेकर, और यही कारण